तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं यहाँ के हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे एमसी ने ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड को मार दिया होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं बाहर, और ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का वो भी बंदा भी होता है और उसने माउंट टू असेक्ट के एक डिसाइपल को भी लेके आया होता है अब आगे। और ये बंदा चिल्ला के कहता है, क्या ये वही है, क्या ये वो हत्यारे हैं जो ब्लू ड्रैगन स्कूल के कमरे में घुसे थे। तो हमारा एमसी इसको देख के अपने मन में कहता है, चोंग जंग सांग और जोंग योंग गो का एक डिसाइपल है। और हमारा एमसी वो सोच रहा होता है जो मोटे ने बोला होता है, ये ठीक है, मैंने वहाँ अपने किसी परिचित को पहले ही पैसे दे दिए हैं, हर किसी की अपनी कीमत होती है और प्रो स्कूल वॉरियर कोई अपवाद नहीं है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि चोंग जैंग प्रोबेबली वो पर्सन है जिसने इस हत्या की साजिश रची थी, और जोंग म्योंग गू का ये डिसाइपल वही पर्सन होगा जिसे मंगजुन ने रिश्वत दी थी। लेकिन ग्यू सामा और जोंग म्योंग ग्यू के बीच के रिश्ते पर विचार करो, मुझे यकीन है कि उनका रिश्ता भी इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ उसका डिसाइपल चिल्ला के कहता है कि अरे तुमने लॉर्ड बैक के साथ क्या किया। तभी ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का वो बंदा बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था, मुझे उन पर संदेह हो रहा था जब से उन्होंने मिस्टर ग्यूंग को ब्लैकमेल करना शुरू किया। ये बात सुन के हमारे एमसी चौंक जाते हैं और वो बोल रहा होता है कि वो उसके पैसे के लिए यहाँ आए थे। ये बात सुन के हमारा एमसी कहता है अपने मन में, क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने मंगजुंग को ब्लैकमेल किया है और फिर यांग चियान बैग की हत्या कर दी। तो वो डिसाइपल बोलता है कि लॉर्ड बैग को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा कभी जाने नहीं दूंगा, सब लोग उन्हें घेर लो। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी उसके टीम मेंबर को लोग घेर लेते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं फाइनली इस पूरी सिचुएशन को समझने लगा हूँ। चियोंग जांग ही वो पर्सन है जिसने हमें ऑपरेशन का दिन बताया। और हम देखते हैं कि वो हंस रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इस तरह से वो ठीक से जानता था कि उसे यहाँ कब आना है, और वो मंजुन का जिक्र करके हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और अब यांग चियान बैक मर चुका है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो गुमयोंग ली के लिए ब्लू ड्रैगन स्कूल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो माउंट टू असेक्ट से है। माउंट टू असेक्ट और उनके रिलेशन उनके समर्थन में है और वो हमें मारने के लिए बदला लेने का बहाना बना रहा है और साथ ही साथ खुद को भी बेनिफिट पहुंचाना है। हमारे एमसी चैंग जियोन बोलता है, तुम्हारे पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं जानता था कि ये एक जाल था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, चियोंग जांग सैंग, और गाइस हम लोग इसको चियोन बुलाएंगे। चियोंग विंडो एक्टिवेट मिशन चियोन को खत्म करो। अगर आज सक्सेसफुल हुए आपकी फाइटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। रिवॉर्ड आइटम स्क्रोल और ब्लडी हैंड स्कूल आपको टेक्निक मिलेगी। और दूसरी तरफ माउंट टू असेक्ट का वो बंदा बोलता है कि अब हम तुम्हारे पास हैं, और इसका भी हमें बताया जाता है और हम लोग इसको ली बुलाएंगे। ली विंडो एक्टिवेट मिशन, ली को खत्म करो। अगर आप सक्सेसफुल हुए कॉम्बैक्ट पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। रिवॉर्ड आइटम स्क्रोल ऑफ प्लम ब्लॉसम फॉर टेक्निक मिलेगी आपको। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, एक मोमेंट के लिए तो मैंने अपने सबऑर्डिनेट के साथ भागने के बारे में सोचा, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि खुद की सुरक्षा करते हुए उन्हें भी सुरक्षित रख सकूं। अगर मैं वैसे भी मरने वाला हूं, मैं भी इन कमीनों में से एक को अपने साथ ले जा सकता हूं। जियोक सिंह हमारे एमसी से कहता है कि हमें क्या करना चाहिए कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। तो ये सब बात को सुन के कहते हैं कि लेकिन क्यों। हमारा एमसी मन में कहता है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को अपने साथ नीचे नहीं घसीटना चाहता जब मैंने मरने का डिसीजन ले लिया है। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि यहाँ तुम्हारा वध किए जाने का कोई रीजन नहीं है, जब मैं इशारा दूं तो यहाँ से चले जाना। तो योरिम कहता है कि आपका मतलब क्या है कैप्टन। जियोक सिंह भी बोलता है कि हम आपके साथ रहेंगे। पीछे से योंगिन बोलता है कि ये सही है, किस तरह के सबऑर्डिनेट अपने कैप्टन को छोड़ देंगे, मैं इस पल का इंतजार कर रहा था, हम आपके साइड में लड़ेंगे सर। सोरयोंग भी कहती है कि कैप्टन हम आप पर ये सब नहीं छोड़ सकते, चलो उन्हें दिखाते हैं कि डेड स्पिरिट कंपनी के पावर क्या है। ये बात सुन के हमारा एमसी कहता है कि तुम रुको यहीं पर। तभी पीछे से मुगिन भी कहता है कि ओह, अगर मुझे पता होता कि ऐसे होने वाला है तो मैं कल उन लड़कियों के साथ थोड़ा और मजा करता। मैं हमेशा से चाहता था कि किसी दिन मेरी भी जिंदगी नॉर्मल हो जाए, लेकिन कभी कभी चीजें उस तरह नहीं होती जैसी आप उम्मीद करते हैं। हम पहले ही यहाँ तक आ चुके हैं, हम अंत तक आपके साथ है कैप्टन। ये बात सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी हमारा एमसी कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इस लड़ाई के बाद मैं उन्हें फिर कभी इस तरह खतरे में नहीं डालूंगा, मैं तुम सबको कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपके सबऑर्डिनेट कॉम्बैक्ट मोड में इंटर हो गए हैं। अगर आप टर्न बेस्ड कॉम्बैक्ट का यूज
करते हैं तो आपको अपने सबऑर्डिनेट की भी कॉम्बैट स्टाइल सिलेक्ट करना होगा। अपने सबऑर्डिनेट के लिए कॉम्बैट स्टाइल को चुने। कंसंट्रेटेड अटैक, आपके सबऑर्डिनेट रक्षा की चिंता किए बिना गोल पर हमला करने पर ध्यान दे रहे हैं। अपने सारी कॉम्बैट पावर एक ही पर्सन पर ध्यान करते हैं। इंडिविजुअल अटैक, आपके सबऑर्डिनेट सबसे पहले अपने आप को आसपास के खतरों से बचाते हैं, फिर वो अपने विवेक के अनुसार एनिमी पर हमला करते हैं। असिस्ट अटैक, आपके सबऑर्डिनेट पीछे से सहायता प्रदान करते हैं जब तक वो गंभीर खतरे में ना हो। वो अपना सारा ध्यान आपकी सुरक्षा पर देंगे। रैंडम अटैक, आप अपने सबऑर्डिनेट को भी कोई मिशन सौंप सकते हैं। तो हमारा हमसे ये देख के अपने मन में कहता है कि तो क्या मैं अपने सबऑर्डिनेट के लिए भी टर्न बेस्ड फाइटिंग मोड को ऑन कर सकता हूँ। खैर ये देखते हुए कि हम भाग नहीं सकते तो ये प्रोबेबली सबसे अच्छा रास्ता होगा। तो हमारा एमसी कंसंट्रेटेड अटैक को चुन लेता है। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि आप किस पर अटैक करना चाहेंगे, चियोन पर या ली पर। तो हमारा एमसी कहता है मैं चियोन से निपटना चाहूंगा। जहाँ तक मेरे सबऑर्डिनेट की बात है ली, तो हमारा एमसी अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि जाओ तुम ली का सामना करो। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, और वो लोग ली पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और ली कहता है कि तुम छोटे कीड़े, और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हमारा एमसी कहता है कि अब मेरा चांस है। सिस्टम पे लिख के आता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपने ब्लू ड्रैगन स्कूल के इंस्ट्रक्टर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की कमजोरी ढूंढ ली है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? टूल बॉक्स का यूज करेंगे, घोस्ट स्पीड पिल का यूज करेंगे, 3 हीलिंग पोशन का यूज करेंगे। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने घोस्टली स्पीड पिल को यूज कर लिया है। और हमें दिखा जाता है कि हमारे एमसी का हेल्थ 2,21,000 से बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी 1,10,000 से बढ़ जाती है। हमारा एमसी कहता है कि हीलिंग पोशन प्रैक्टिकली यूजलेस है, इसलिए मैं अब इनका यूज नहीं करूंगा। अब तीसरा विंडो की पारी है। अभी हमारा एमसी ईस्ट का ऑप्शन चुन लेता है, जिससे हमारा एमसी वहां से टेलीपोर्ट होकर ईस्ट की तरफ आ जाता है और उन लोग पे अटैक कर देता है। विंड गॉड ब्लैड, और एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो लोग वहीं मर जाते हैं। सिस्टम पे लिख के आता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको ब्लू ड्रैगन स्कूल की कमजोरी पता चल गई है। इंस्ट्रक्टर नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी हमारा एमसी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है विंड गॉड ब्लैड का यूज करके, और उन लोग को भी मार डालता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बारी बारी से होने वाली फाइट और एल्डर बेकहोन के फ्लेमिंग रेड बूट्स की बदौलत और एलिमेंट टैकलिंग में से विंड गॉड पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि वार्निंग, चोन ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? फाइट बैक करेंगे, डिफेंड करेंगे, या यहाँ से भागेंगे? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो रहा वो, मैं जानता था कि वो मेरे पीछे आएगा। वो ली तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे यकीन है कि गुमयोंग को इस बात से नाराजगी होगी कि उसे अपने से कमजोर किसी पर्सन से मदद की जरूरत है। वो प्रोबेबली ये अनुमान लगाया कि ली अकेले ही मेरे सबऑर्डिनेट को बाहर निकाल सकता है। प्लस इसके अलावा उसने प्रोबेबली मेरे पीछे पड़कर ये डिसीजन लिया होगा। वो ब्लू ड्रैगन स्कूल के वॉरियर को अपने जैसा बना सकता था। मैं उससे नहीं डरता। हो सकता है कि उसमें मुझसे ज्यादा लड़ने की पावर हो, लेकिन यांग जियोन बैग से लड़ने के बाद मुझे पता है कि मैं उसे हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके अलावा वहाँ एक सीक्रेट वेपन जिसे मैं आजमाना चाहता हूँ। हमारा एमसी डिफेंड करने का ऑप्शन चुन लेता है और दूसरी तरफ हमारे एमसी पे वो अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी अपने आप को बचा लेता है और हमारे एमसी का हेल्थ 11,000 से गिर जाती है। इंटरनल एनर्जी 2,20,000 से गिर जाती है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तो डिफेंसिव ऑप्शन यही करता है। हमें देखा जाता है कि हमारे एमसी ने फ्रोजन आर्मर को यूज किया होता है और कहता है कि जो हमें कवच से खुद को सेफ रखता है। मैंने हेल्थ के प्लेस पर इंटरनल को खो दिया और मैंने कुछ क्षति को नष्ट कर दिया। हमारे एमसी से चियोन कहता है कि अभी क्या हुआ? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो सरप्राइज है कि तलवार की आभा मुझसे टकरा कर वापस लौट गई। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि अरे मुझे कुछ बताओ, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन में तीसरा सबसे पावरफुल वॉरियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वो बोलता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि सरप्राइज मत हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तो वो बंदा बोलता है कि मेरे लॉर्ड ने मुझे तुम्हारे बारे में वार्निंग दी थी, वो सही था, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया? तो ये बात सुन के वो चौंक जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुमने मेरे लिए किस तरह का जाल बिछाया है। मैं जानता था कि तुम्हारे बैग पर कौन है और मंजुंग और ब्लू ड्रैगन स्कूल के प्रमुख के बीच रिलेशन, लेकिन मैंने अपनी अपेक्षा से भी ज्यादा सीखा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ जोंगम्योंगू का कोई डिसाइपल भी देखूंगा। ये उनके और ग्यूसामा द्वारा रची गई एक और प्लानिंग होगी। ये बात सुन के वो घबरा जाता है और कहता है कि क्या 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 तुमने अभी क्या कहा? तभी हमारा एमसी उसके सामने दम आ जाता है और हमारा एमसी विंड गॉड ब्लेड का अटैक कर देता है, लेकिन चियोन हमारे एमसी के अटैक से थोड़ा डॉज कर लेता है, लेकिन उसका फिर भी हेल्थ 12 लाख से गिर जाता है। हमारा एमसी देख के अपने
अपने मन में कहता है कि मैं उसे भ्रमित करने के बाद विंड गॉड के साथ उसे खत्म करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी तक इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि उसे सीधे तौर पर हरा सकूं। तो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में इतनी पावर कहाँ से आई, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं ये मानता हूँ। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि तुम उससे भिन्न प्रतीत हुए जो लॉर्ड ग्यूसामा ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। इस बार मैं तुम्हारी योग्यता के अनुरूप आक्रमण करूंगा। क्या अब हम लोग फाइट को स्टार्ट करें? हमें बताया जाता है ब्लडी हैंड स्कूल टेक्निक के बारे में। ये डेमन कल्ट का मेन स्ट्रीम यान टेक्निक है और ये फायर बेस्ड स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट है। ग्यूसामा की फायर मेज डेमन स्टाइल और शोगुक स्कूल जो मैंने सीखा दोनों ही ब्लडी डेमन स्कूल पर आधारित है। तभी हमारे एमसी पर सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और हमारे एमसी इसके अटैक को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करता है। फिर से वो अटैक करता है, फिर से हमारे एमसी उसका अटैक को ब्लॉक करता है और अपने मन में कहता है कि डैम इट, फ्रोजन आर्मर अपोजिट है एट्रीब्यूट ऑफ फायर के, इसलिए ये उसके हमले को पूरी तरह से रोक नहीं सकता। हम दोनों को विपरीत विशेषताओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी के मामले में ब्लडी हैंड स्कूल बेहतर है, प्रोबेबली लड़ने की पावर या जागृति में अंतर के कारण। और हमारे एमसी पे वो बार बार अटैक करता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि स्टेटस स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसके अलावा हम अभी तक केवल QI पावर के साथ ही लड़ रहे हैं। तभी वो रुक जाता है और कहता है तुम इतने पावरफुल नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है अगर वो मुझे सीधे तौर पर मारता है तो मैं अपने QI खो सकता हूँ। क्या मैं अब AI का यूज करूँ? मैं इसे ली के लिए बचा रहा था। चियोन बोलता है तुम सिल्वर स्पीड यूनिट के लोग बेकार हो। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि लेकिन जब तक मैं इस आदमी को नहीं हरा देता मैं वैसे भी अपने सबऑर्डिनेट के पास नहीं जा सकता। हमारे एमसी से वो कहता है तुम्हारी लिमिट बहुत स्पष्ट है, तुम तो बस हारे हुए एक लोगों का ग्रुप हो जिन्होंने कभी भी डेमोनिक कल्ट के एसेंस के साथ एक टेक्निक भी नहीं सीखी है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हारा हो गया? तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बची है बड़बड़ाने की। तो हमारा हमसे कहता है कि बस इतना ही नहीं। और वो हमारा हमसे जोर जोर से हंसने लगता है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो हमारा हमसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। तो वो बंदा कहता है कि क्या? तभी हम देखते हैं कि हमारे हमसी का आंख रेड हो जाता है और हमारा हमसी कहता है कि मैंने कहा अपना मुंह बंद कर तुम छोटे बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि हमारे हमसी ने कॉम्बैट स्टाइल AI का यूज किया होता है। तो वो बंदा कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ AI। तभी हमारे हमसी से AI कहता है कि अरे तुम सुनो, मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना इनफ नहीं है, तुम इस तरह के इस सिचुएशन से कभी नहीं बच पाओगे। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो बोलता है तुमको असली मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत है, स्टार्टिंग से शुरू करो, न कि केवल सिस्टम द्वारा सीखी गई बातों से। तुमको न केवल मार्शल आर्ट बल्कि मार्शल आर्ट नॉलेज को भी समझना होगा। केवल बुनियादी टेक्निक ही ना सीखो, ये जानने की कोशिश करो कि बुनियादी टेक्निक कैसे आई। तुमको उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ उन्हें बनाने वाले लोगों के जीवन और दर्शन को भी समझना होगा। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि AI पर चियोन ने हमला कर दिया होता है। AI हमारे एमसी से कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, यही बात मार्शल आर्ट में सारा अंतर पैदा करती है। एक बार तुम इसे समझ लो और एक्सपीरियंस कर लो तो तुम और भी बेहतर टेक्निक बना सकते हो। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे वो अटैक कर देता है, लेकिन AI ने उसको बीच से ही फाड़ दिया होता है और कहता है कि देखो मैंने अभी क्या किया, मेरी बात सुनो, सिस्टम को अपने आप को डिवोर ना करने दो। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है फाइटिंग पावर बढ़ गई है, आपको इवेंट रिवॉर्ड के रूप में ब्लडी हैंड स्कूल मिला है। तभी हमारे हमसे अपने बॉडी में आ जाता है और हमारा हमसे कह रहा होता है कि सिस्टम को अपने आप को निगलने ना दो। उसका क्या मतलब था? उसने एक ही बार में चियोंग को मौत के घाट उतार दिया। एक बार जब मैं सच में मार्शल आर्ट को समझ गया, क्या मैं भी AI की तरह लड़ पाऊंगा? और वो आसपास देखता है और कहता है कि वो अब और परेशान नहीं होंगे, वो शायद सोचते हैं कि मैं किस प्रकार का मॉन्स्टर हूँ। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन में सिस्टम आमतौर पर मुझसे पूछता है कि क्या मैं उस पर्सन को मारना चाहता हूँ या उसे बेहोश करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये स्पेशल इवेंट के कारण है। मुझे लगता है कि अगर ये सिचुएशन मुझे फाइटिंग पावर बढ़ाने और ब्लडी हैंड स्कूल की सुविधा देती है तो इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समय खड़े होकर सोचने का नहीं है। मुझे अपने सबऑर्डिनेट के पास जाना होगा। तभी हमारा हमसे भागते हुए जा रहा होता है और कहता है कि प्लीज तुम लोग ठीक रहना। यहाँ तक कि उन पांचों ने एक साथ हमला किया, मैं अपने से कई ज्यादा कॉम्बैट पावर वाले वॉरियर को नहीं हरा सकता। तभी हमारा हमसे वहाँ आता है तो देखता है कि जियोक्संग और योंगजिंग मरे पड़े हुए होते हैं और हम देखते हैं कि ली कहता है तुम आ गए, तुम मेरे सोच से भी जल्दी आ गए। तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारे सबऑर्डिनेट सच में बहुत कमजोर नहीं है। मैंने अभी भी उनसे खेलना खत्म किया था और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार रहा था। चियोंग वैसे भी खर्च करने के लायक नहीं था, मुझे सच में उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि तुम उसे हराने के बाद मेरे पास आओगे। क्या तुमने भी यही नहीं सोचा? अभी योरिम हमारे एमसी से कहता है कि मुझे माफ करिएगा कैप्टन, हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है माफी मत मांगो, ये सब मेरी गलती है। मुझे लगता है मैंने ये आते देखा था। मुझे लगा कि मैं कुछ सबऑर्डिनेट को खो सकता हूँ जब मैं चियोंग से लड़ रहा था, और फिर भी मैंने अपने सबऑर्डिनेट को एक मिशन दे दिया। क्यों? इवेंट के कारण मुझे एक गोल हासिल करना था। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ करना तुम सभी लोग। हर बार मुझे एक और लाइफ
या एक और रास्ता दिया जाता है। मैं अपने लाइफ के बारे में भी बहुत कैलकुलेशन करता हूँ। मेरे सबऑर्डिनेट के साथ इसमें कोई भेदभाव क्यों होना चाहिए? खर्च करने के योग्य, जैसे कि ली ने कहा था। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे अगले लाइफ में मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह दोबारा नहीं छोड़ूंगा। तभी ली कहता है कि क्या तुम्हारा भाषण खत्म हो गया है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब जब मैं ली के सीधे सामना कर रहा हूँ तो मैं सच में इसे महसूस कर सकता हूँ। इसमें मुझसे 2 गुनी लड़ने की पावर है। इसके अलावा यांग चिन बैक और चियोंग से लड़ने के बाद मेरा हेल्थ और QI बहुत खराब हो गया है। इन सब के अलावा मैंने पहले ही सिमुलेशन टर्न बेस्ड फाइटिंग और AI का यूज कर लिया है। मुझे बिना किसी लाइफ रेखा के उससे लड़ना होगा। तभी हमारे एमसी पे वो अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और अपने मन में कहता है कि मैं अपनी यूजुअल प्लानिंग से उसे नहीं हरा सकता। तभी हमारा एमसी विंड गॉड ब्लेड का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है क्या तुमने सच में सोचा था कि ये काम करेगा? तभी हमारे एमसी को एक जोरदार किक मारता है जिससे हमारा एमसी दूर फेंकाता है, लेकिन हमारा एमसी फ्रोजन आर्मर का यूज करके बच जाता है। ली कहता है कि ये देखो, डेमोनिक कल्ट के लोग निश्चित रूप से कुछ अजीब छोटी छोटी तरकीबें जानते हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं फ्रोजन आर्मर से एक घातक अटैक से बचने में कामयाब रहा, लेकिन उस आखिरी हमले ने मेरी QI को लगभग खत्म कर दिया है। अगर ये फाइनली वही अटैक करेगा तो मेरे पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि इतना मजेदार है, आगे बढ़ो और स्ट्रगल करते रहो। और हमारे एमसी पे वो बार बार अटैक कर रहा होता है और हमारा एमसी रोक रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है उसने विंड गॉड को भी पहचान लिया है, जो मेरे सबसे अनबिलीवेबल स्किल में से एक है। वो डेफिनेटली मुझे टेक्निक चार्ट के सभी चरण पूरे नहीं करने देंगे। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं कुछ हद तक निराश हूँ। मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि तुमने यांग चिन बैक को मार डाला था। मुझे लगता है कि इसलिए तुम चुपके से इधर उधर घूमते रहते हो और जब लोग नहीं देख रहे होते तो तुम उन्हें मार डालते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ और हमारे एमसी को एक जोरदार किक मारता है जिससे हमारा एमसी दूर फेंका जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि उसकी तलवार से होने वाले हमले को रोक सकूं। मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि वो किस तरह का अटैक करने वाला है। मैं उसे हराने का कोई तरीका नहीं सोच सकता। और हमारे एमसी से वो कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? और हमारा एमसी उसके सामने घुटने के बल बैठा हुआ होता है और हमारे एमसी से वो कहता है क्या तुमने लड़ने की इच्छा खो दी है? और अटैक करते हुए कहता है कि तो फिर मैं इसे खत्म कर दूंगा और वो अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसके अटैक पे एक अटैक आता है और हम देखते हैं कि ये सोरियोंग ने किया होता है। हमारा एमसी ये देख के कहता है कि सोरियोंग, तभी सोरियोंग कुनाई का अटैक कर देती है ली के ऊपर, लेकिन ली बच जाता है उससे। देखते हैं कि मुगी उसके पीछे आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तो ली कहता है कि छोटे बास्टर तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तभी मुगी कहता है कि योरिम जल्दी से थ्रो करो। तभी हम देखते हैं कि योरिम अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और अपने स्पेयर से अटैक कर देता है और धुआं धुआं हो जाता है। कहता है कि क्या ये अटैक सक्सेसफुल था? तभी हम देखते हैं कि उसके सामने मुगी इम खड़ा होता है और अचानक से वो गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका सर अलग हुआ पड़ा होता है और भी जख्मी हालत में होता है और कहता है कि मैं तो लगभग तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। इस तरह से तुमको छोड़ देने का बदला चुका रहे हो, है ना? और गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए मार डालूंगा। तभी हमारे एमसी कहता है कि कैप्टन, हम आपके लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना टाइम बैक करेंगे, आप यहाँ से भाग जाइए। सोरियोंग बोलती है मुझे यकीन नहीं है कि हम कितने समय तक टिकेंगे, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कैप्टन। कैप्टन आपके लिए ग्रेट डिस्टाइन लिखा गया है। और दूसरी तरफ वो दोनों अटैक कर देते हैं ली के ऊपर ले और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाइफ वैसे भी बहुत छोटा है, वो अपने लाइफ क्यों बलिदान कर रहे हैं? अभी हम देखते हैं कि सोरियोंग को वो मार डालता है और हमारा एमसी कहता है कि अनलाइक मी, उनके पास केवल एक ही लाइफ है। और दूसरी तरफ योरिम उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को डॉज करके उसको भी जान से मार डालता है और हमारा एमसी कहता है कि वो भी लास्ट था, आखिर क्यों? और हमारे एमसी के पास ले जाते हुए कहता है कि इससे उन इनोन डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखा जाता है। तुम्हें कुछ पता है, मैं तुम जैसे डेमोनिक कल्ट के लोगों से एक बात पर नफरत करता हूँ। तुम जितना ज्यादा डेमोनिक स्वभाव से ग्रस्त होंगे, जितना ज्यादा तुम अपने लीडर की आज्ञा का पालन करोगे, मैं सच में उससे नफरत करता हूँ। जब भी तुमको जरूरत होती है तुम कुछ ऐसे लोगों को चुन सकते हो जो तुम्हारे लिए अपना बलिदान दे दें, लेकिन साथ ही ये देखना दुखी भरा भी है। उनका टेरिफाइंग कैप्टन यहाँ भयभीत खड़ा है। वो क्या सोचते थे कि तुम्हारा बलिदान देकर वो किस प्रकार के महान मूल्यों की रक्षा कर रहे थे। और हमारे एमसी के एक जोरदार किक मारता उसके चेहरे पे और कहता है तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है? हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे सबऑर्डिनेट लोग अंत तक अपना लाइफ त्यागने को तैयार थे। दूसरी और मैंने 4 जिंदगियां होने के बावजूद भी विरोध करने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि मौत के सामने भी मैंने हमेशा शांत रहना और अपने सामने आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन फिर किसी समय मैं हर चीज के प्रति बहुत पैसिव हो गया। मुझे जान गंवाने का डर था और अगर मैं एक को खो देता हूँ तो मैं अगले लाइफ में और भी ज्यादा सावधान रहूंगा कि दूसरा न खोऊं। और हमारे एमसी को बाल से पकड़ के उठा लेता और कहता है क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें
तुरंत क्यों नहीं मार डाला। हमारा एमसी कहता है कि मैं बहुत कैलकुलेशन किया है। और वो बंदा हमारा एमसी से कहता है कि तुम्हारी आंखों में जो नजर है उसके कारण निराश और लाचारी का वो भाव मुझे उत्तेजित कर देता है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि सिस्टम को तुमको डिवोर न करने दो। क्या होगा अगर ये प्राणी एक चमत्कारी अपॉर्चुनिटी के बजाय एक भयानक जहर हो। क्या जहर पीना बुद्धिमानी होगी या मुझे इससे बचना चाहिए। तभी हमारा एमसी उसके हार्ट को झटक देता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम ऐसा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। हमारे सुपीरियर तुमको केवल दुनिया बदलने के लिए एक टूल के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा वो तुमको फेंक देंगे। तो स्ट्रगल मत करो, चुपचाप मर जाओ। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं ये सही है, मैं बिल्कुल यही कर रहा हूँ। मैं सिस्टम में एक और दांते मात्र बनकर नहीं रहना चाहता। सिस्टम को अपने आप को डिवोर न करने दो। और हमारा एमसी उससे कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे इससे लड़ना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सिचुएशन द्वारा मेरे लिए तय किए गए भाग्य का कितना विरोध कर सकता हूँ और मैं इससे कितना लड़ सकता हूँ। तो बंदा कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो,